गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए पिछले क्लास में हम यहाँ तक आगे बढ़ चुके थे, हेडिंग बनाए थे और उसमें मेनू बनाए थे। आज हम इसमें बनाने वाले हैं कि इस पे होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कौन सा पेज खुलेगा? होम पेज खुलेगा। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? कोर्स का पेज खुलेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर पेज खुलेगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? लॉगिन पेज खुलेगा। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा? साइन अप का पेज खुलेगा। लेकिन अभी बताइए कौन सा पेज खुला हुआ है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा पेज है? home.html। तो कहने का मतलब कौन सा पेज खुला हुआ है? home.html पेज। ठीक है। तो यहाँ पे आइए इसका हम कोड ओपन कर लेते हैं। इसका कोड ओपन आपको कहाँ से करना होगा? तो सब लाइन ओपन करिए। यहाँ पे फाइल में जाइए, ओपन फोल्डर। क्या करना है? ओपन फोल्डर। और यहाँ पे डी ड्राइव में जाना और 6 बैच है ना हम लोग का, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आगे अब देखिए यहाँ पे एक नेप बार के फोल्डर था, इसमें बनाए थे ये ना। और इसका ब्राउजर ओपन कर लेते हैं तो ये रहा, यही बनाए थे। अब क्या है कि देखिए मेरे पास अभी कितना पेज बना हुआ है? होम पेज बना हुआ है। लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए? कोर्स का पेज। तो क्या यहाँ पे कोर्स का पेज बनाए हैं? नहीं बनाए हैं ना जी। कोर्स का पेज यहाँ पे बनाए हैं? नहीं बनाए। तो अगर जो नहीं बनाए हैं तो कैसे खुलेगा है? तो बनाना पड़ेगा ना। तो पहले कोर्स का पेज बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टेबल इंड हो गया ना नेम बार का। पहले होम पेज में ही कुछ और कोडिंग करना है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं डिव। एक ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे एक H1 टैग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? H1। और लिख दीजिए वेलकम। वेलकम टू WE हो है रहा WE तो सही है ना? होम पेज। ठीक है। वेलकम टू होम पेज, मतलब होम पेज में आपका। अब यहाँ पे कंट्रोल एस की और यहाँ पे रिफ्रेश करो। आए इसको सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे? इसको सेंटर में लाना है तो यहाँ पे एलाइन। एलाइन ना, एलाइन इक्वल टू सेंटर। कंट्रोल ए से सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए, आ गया। अब देखिए इसमें क्या करना है कि मेरा होम पेज बन गया है कि इस पे ये बाय डिफॉल्ट क्या खुलेगा? कोई ना कोई तो एक पेज खुलना चाहिए ना। बाय डिफॉल्ट होम पेज खुलेगा। अब इसमें इसको पूरा डेटा को कॉपी करो। क्या करो? पूरा डेटा को कंट्रोल सी से कॉपी करो और इसमें राइट क्लिक न्यू फाइल करो और इसमें कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो और इसको सेव करो। तो सेव क्या नाम से करेगा इस बार? इस बार कोर्स का है ना, तो कोर्स डॉट एच टी एम एल हो गया। ये कौन सा हो गया? कोर्स डॉट एच टी एम एल। इसमें क्या चेंज करना है? तो पहले तो टाइटल में वही रहने दो, लेजेंड कंप्यूटर। हेडिंग तो वही रहेगा एकदम सेम, दोनों में रहेगा ना। यहाँ पे होम रहेगा, कोर्स ये भी एकदम सेम रहेगा कि नहीं? सारा सारा मेन्यू तो इसमें भी सेम चाहिए। यहाँ पे क्या लिखाएगा? कोर्स पेज। कोर्स पेज। अब देखिए यहाँ पे कि जब यहाँ पे राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, यहाँ पे कोर्स पेज खुला। देखो कभी भी देखता है कोई भी वेब पेज व्यवसाय खोलता है तो ऊपर वाला सब किस पे भी किसी मेनू पे भी क्लिक करता है तो सेम रहता है कि नहीं? हेडिंग सेम ही रहता है, मेनू भी सेम ही रहता है। समझ रहे हैं? बस यहाँ से कोड रहता है। तो यहाँ से कोड क्या रहता है ना कि दोनों में कोड सेम ही बना रहता है। होम पेज में भी जो है कोड सेम ही लिखा रहता है और कोर्स वाला भी पेज में सेम ही लिखा रहता है। तो इसलिए लगता है कि ये चेंज ऊपर वाला नहीं हुआ, लेकिन एक्चुअली चेंज हो रहा है। समझ रहे बात को? हो रहा है कि नहीं? लेकिन इतना सेम जगह पे लिखा हुआ है इसलिए चेंज नहीं। अब यहाँ पे कोर्स हो गया। उसी तरीके से हम किसका बना लेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, लॉगिन का और साइन अप। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे ये है ना, तो इसको भी कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे क्या कर देंगे? राइट क्लिक न्यू फाइल, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस और यहाँ पे क्या नाम दे देंगे? सॉफ्टवेयर। ये वाला समझने का जरूरत है। सॉफ्टवेयर ई एन कैपिटल में लिख देते हैं, ठीक है। एचटीएमएल और यहाँ पे क्या कर देंगे? सेव। सारा देखिए एक ही जगह हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। और एक और क्या था? राइट क्लिक करिए न्यू फाइल,
अब पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर करेंगे ना, तो ज़्यादा कोड लिख के नहीं बताया क्योंकि तुम लोग गड़बड़ा देगा इसलिए। अब यहाँ पे क्या कर दो, कंट्रोल भी करो और यहाँ पे क्या कर दो, कौन सा पेज है, एक ही को लेंगे। लॉगिन ना, लॉगिन, और यहाँ पे सेव करो और इसका नाम क्या कर देंगे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, क्या कर देंगे, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, कंट्रोल ए से सेव। उसी तरह से एक क्या रहेगा, साइन अप ना, राइट क्लिक न्यू फाइल, कंट्रोल एस, और इसका नाम रहेगा साइन अप डॉट एच टी एम एल, और इसमें क्या डाल दो, कंट्रोल बी से पेस्ट कर, और यहाँ पे क्या लिख दो, साइन अप, ठीक है, कंट्रोल एस। थोड़ा सा इसको हम 2-3 बार लिख देते हैं, इसे किसी किसी में लगेगा अलग, ठीक है, इसमें जैसे हम 2 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब सबको सेव कर दो, सबको सेव तो किया हुआ है ना, है? अब देखो कंट्रोल एस, और इसमें कोर्स है तो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे जैसे सबको देख लो, ओपन करके राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, सब हो रहा है। फिर इस पेज पे गए, इसको भी राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर, अभी मैनुअली कर रहे हैं, अभी यहाँ से क्लिक नहीं होगा क्योंकि अभी नहीं बनाया है उस तरीके का, अभी तो खाली पेज बनाया है ना, राइट क्लिक ओपन इन ब्राउजर तो सब खुल गया। तो कहने का मतलब सारा पेज देखो मेरा क्या हुआ, यहाँ पे खुला होम पेज, यहाँ पे खुला कोर्स, यहाँ पे खुला लॉगिन, यहाँ पे खुला साइन अप, और यहाँ पे खुला सब। अब मेरे को क्या करना है, सारे को एक पेज खोलिए, कौन सा पेज, एकदम फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज क्या है मेरा, फर्स्ट पेज होम है ना, तो होम पेज खोले। अब इस होम पेज खोले तो अब यहाँ पे मेरे को हम चाहते कि कोर्स पे क्लिक करें तो कोर्स वाला पेज खुलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम अभी किस पेज में, होम पेज में। होम पेज में हमको से कौन सा पेज में जाना है, कोर्स में जाना, होम से हमको कोर्स में जाना। तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे कौन सा पेज ढूंढेंगे, होम पेज, और होम पेज से कोर्स में जाना है। तो देखिए हम पहले से कोड किए हुए हैं, कल बताए थे ना कि एंकर टैग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एंकर टैग से इस जिस पे क्लिक करेंगे ना तो उसको कौन सा टैग से मार्कअप करेंगे, एंकर टैग से। अब यहाँ पे यही होता है, ये चार मतलब समझते हैं, सोर्स डालना कि इस पे क्लिक करेंगे, इस एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज मेरे को खुलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पेज है, डायरेक्ट होम के बगल में ही है, क्या है, कोर्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि यहाँ पे लिखेंगे ना कि कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, कोर्स। तो यहाँ पे COUR कोर्स डॉट HTML कर दिए। समझ में आया, आया कि नहीं समझ में, कि कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, कोर्स डॉट HTML। तो कोर्स डॉट HTML ये है ना, ये वाला। तो देखो ये पेज लेकिन बना हुआ रहेगा तब खुलेगा। और यहाँ पे देखो नहीं भी, यहाँ पे रिफ्रेश किए, यहाँ पे देखो क्लिक किए, खुला, खुल गया। अब चाहते हैं सर कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करें, नहीं खुल रहा, या होम पे जाना चाहते, तो देखो अब हम कोर्स पेज में चले गए, कौन सा पेज में चले गए। अब हम बैक करते हैं, यहाँ से बैक करेंगे कि नहीं, बैक किए, एक बार और बैक, अब होम में आए, यहाँ पे देखो होम में आए, फिर से क्लिक किए कोर्स पे तो कोर्स में गए, फिर से बैक किए, देखो यहाँ पे होम में है। अब हम चाहते हैं कि सर होम से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला। तो यहाँ पे आ जाइए, तो अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का फाइल का नाम क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SOFTWAR सॉफ्टवेयर ENGIN डॉट सवेरे, कंट्रोल A से सेव करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बैक करिए, थोड़ा सा होम में है, कोर्स पे क्लिक किए तो कोर्स खुला, बैक किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक किए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, समझ में आया। इसी तरह से लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन खुलना चाहिए, साइन अप पे क्लिक करें तो साइन अप वाला पेज। तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे देखिए लॉगिन है, तो यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे क्या लिख देंगे, लॉगिन डॉट HTML, समझ रहे। और ये साइन अप पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलेगा, ये वाला,
तो इस पेज का नाम क्या है, साइन अप। तो यहाँ पे आ जाएंगे साइन अप डॉट HTML। और जैसे यहाँ पे फाइल का नाम रहेगा ना, वैसे ही यहाँ पे लिखना है, ना कि इस हेडिंग। ये तो हेडिंग है, बस दिखाने का काम कर रहा है, मेन तो वर्क ये हो रहा है ना। कंट्रोल S। अब देखो इसमें क्या है कि इस पे भी क्लिक किए तो होगा, बैक करो, इस पे क्लिक किए तो बैक। अब देखो कि सर हम होम पेज से, ध्यान से सुनिए, होम पेज से हम कोर्स पेज में भी जा सकते हैं। होम पेज से हम कहाँ जा सकते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इस चीज को और समझाएंगे। चलो देखो, जैसे यहाँ पे लिखे, क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे होम पेज से कोर्स पेज में गए, होम पेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गए, होम पेज से लॉगिन में गए, होम पेज से किस में गए, साइन अप में। लेकिन अब देखो कि यहाँ पे जब हम क्लिक कर दिए, यहाँ पे जैसे हम क्लिक कर देते हैं कोर्स पे, किस पे की, कोर्स पे, तो अभी कौन सा पेज में, कोर्स पेज में। तो कोर्स पेज में है, तो कोर्स पेज से भी अब यहाँ पे हम जाना चाहते हैं कि अभी हम कोर्स पेज में है, तो कोर्स पेज से जाना चाहते हैं होम में। इसमें जाना चाहते हैं, क्या जा पा रहे हैं, नहीं जा रहे। तो कोर्स पेज से होम पेज का बनाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि आप ऐसे बनाएंगे, कोर्स पेज से, यहाँ पे कोर्स पेज से किस में जाइए, होम पेज में जाइए, कोर्स पेज से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाइए, कोर्स पेज से जाइए लॉगिन में जाइए, कोर्स पेज से साइन अप में जाइए। बनाना होगा कि नहीं। तो चलिए अब कोर्स पेज का बनाते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, इसको मिनिमाइज कर दे, यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे कौन सा पेज, कोर्स पेज है, तो होम पेज तो हो गया। अब कोर्स पेज में जाइए, और कोर्स ये है। अब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, होम पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज जाना चाहिए, होम पेज। तो यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, होम डॉट HTML, समझ रहे। उसी तरह से कोर्स पे तो ऑलरेडी है ही है, तो कोर्स में क्या जाना है, तो उसको बनाना कोई जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला फाइल। तो यहाँ पे क्या लिखे, हम दिखा दे पहले का, देखो सॉफ्टवेयर, जैसे लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में तो कैपिटल लेटर, स्पेलिंग सही है ना, हाँ, और डॉट HTML, ठीक है। एक भी स्पेलिंग गलत हो जाएगा फिर वर्क नहीं करेगा सर। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो क्या खुलना चाहिए, लॉगिन, लॉगिन डॉट HTML, मतलब ये कोर्स पेज से जा रहे हैं। और ये क्या है, साइन अप डॉट HTML, समझ रहे। अब कंट्रोल S से सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए। अब ये है हटा दो इसको, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक किए, पहले देखो होम पे जाओ, चलो होम है, होम से गए कोर्स में गए। अब कोर्स से हमको कहाँ जाना है, होम में जा रहे हैं कि नहीं। अब देखो कोर्स से कहाँ जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी। लेकिन अभी फिर से बैक करो, फिर कोर्स से कहाँ जा रहे हैं, लॉगिन में जा रहे हैं, फिर बैक करो कोर्स से साइन अप। इसी तरीके से कोर्स से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गए, तब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जैसे हम इस तरीके से सब पेज में गए कोर्स से, इसी तरीके से तो हमको जाना होगा किसमें, हमको जाना होगा, ब्लैक पेन नहीं, हमको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी जाना होगा ना, हमको होम पेज में जाना होगा, एक कहाँ डायरेक्शन नहीं, यहाँ जाना होगा, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कोर्स में जाना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लॉगिन में जाना होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से साइन अप में जाना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आ जाइए अब कोड में, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब इसमें आ जाइए ऊपर। तो यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज में जाएंगे, कोर्स पे, कोर्स डॉट HTML। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे जाना रहेगा तो कौन सा पेज में जाएंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर डॉट HTML। और लॉगिन में जाना रहेगा तो लॉगिन डॉट HTML। और साइन अप में जाना रहेगा तो साइन अप डॉट HTML, ठीक है। कंट्रोल S से सेव, रिफ्रेश करिए और चेक करिए। अब देखिए अभी हम कहाँ पे हैं,
सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कोर्स में गए, और कोर्स से भी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप जा सकते हैं ना, क्योंकि अब लिंक किया हुआ है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लॉगिन में, लेकिन लॉगिन का लिंक किया हुआ है नहीं। अब लॉगिन का बनाएंगे, अब लॉगिन का जाएंगे यहाँ से, समझ रहे। उसी तरह से साइन अप का जाएंगे इसमें, है समझ में आया। यहाँ पे देख लो एक बार, जैसे यहाँ से हो गया। अब लॉगिन से जाएंगे इसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लॉगिन से कोर्स में, लॉगिन से होम में, फिर लॉगिन से सॉफ्टवेयर। और इसी तरीके से साइन अप से लेना रहेगा, तो साइन अप से जाएंगे लॉगिन में, दूसरा कलर ले लेते हैं। साइन अप से जाएंगे लॉगिन में, साइन अप से जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, साइन अप से जाएंगे कोर्स में, और साइन अप से जाएंगे होम में, समझे। तो चलिए चलते हैं दोनों में। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, लॉगिन में चलिए। लॉगिन में आ जाइए, तो होम पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, home.html। कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कौन सा पेज खुलना चाहिए, course.html। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे क्लिक करेंगे तो कौन सा खुलना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर.html। और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें तो लॉगिन का तो बनाने नहीं, क्योंकि लॉगिन में ही है ना, तो उसका कोई जरूरत नहीं। ऐसे लिख भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हमको किस में जाना होगा, ये देखो होम वाला नहीं लिखे थे ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, इसको लिख दो, एक छूट गया था, ठीक है, वो लग ही रहा था। यहाँ पे अब साइन अप में जाना है, तो साइन अप में से होम पेज में जाना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, home.html। कोर्स में जाना है तो क्या लिखेंगे, course.html। और तुम लोग लेकिन बाबू 10 मिनट भी शांति से पढ़ नहीं सकते। login.html और signup.html, Ctrl+S। अब देखो मेरा क्या हुआ ना, कि सब में सेव कर दो, एक एक बार सब में कर लो सेव, कि ताकि हमको कंफर्म हो जाए कि सब इधर सही तरीके से हो चुका है। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे एक एकदम आराम से नेम बार के बाद क्या था, होम ना, home.html, नहीं तो क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज कर दो। अब यहाँ पे एक अच्छे से होम वाला पेज खोलते हैं, राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। अब इसको देखो क्लिक करो, एकदम सेम टू जैसे ये वर्क है ना, ऐसे करेगा एकदम। लॉगिन पे क्लिक किए हैं तो यहाँ लॉगिन पे होम कोर्स पे डायरेक्ट हमको कोर्स से कहाँ जाना है, साइन अप, तो साइन अप में जाओ। साइन अप से डायरेक्ट कहाँ जाना है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से डायरेक्ट कहाँ जाना है, तो लॉगिन में। लॉगिन से डायरेक्ट हमको कहाँ जाना है, होम में, तो होम से डायरेक्ट साइन अप। मतलब अब कहने का मतलब इतना इस तरीके से लिंक हो जो है, सब एक दूसरे से क्या हुआ, कनेक्ट हो चुका है, समझ रहे। तो यही बोला जाता है कि लिंक करना सीखें, मतलब एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कैसे किया जाता है। उसके लिए हम कौन सा टैग का यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एंकर टैग। एंकर टैग को लिंक टैग भी बोला जाता है, समझ रहे। अब यहाँ पे कैसे करते हैं, href क्या है, एक एट्रीब्यूट है, तो क्या ये बन जाएगा, तो पहले इसी को इतना बनाना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रहेगा, और अगले क्लास जो है ना बढ़ेंगे, कि जैसे होम पेज में कंटेंट लिखेंगे, कोर्स में कंटेंट लिखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कंटेंट लिखेंगे, लॉगिन का फॉर्म जैसे रहता है आप लोग लॉगिन वगैरह करते उस तरह का बनाएंगे, साइन अप में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो ठीक है, आज का यहीं तक रहने देते हैं, और आइए अब अगले क्लास।